बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर हमारा 24 और आज के टॉपिक में शामिल हैं वाटर एंड डाइटरी फाइबर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने ह्यूमन फूड के जो कंपोनेंट्स हैं या दूसरे लफ्ज़ में न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ईटीसी, लिपिड्स वगैरह ये हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफ का लाजमी हिस्सा भी हैं, जिनमें से वाटर और दूसरा डाइटरी फाइबर। याद रखिएगा, वाटर एंड डाइटरी फाइबर जो हैं वो हमारी फूड न्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं हैं। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, एज ए न्यूट्रिएंट्स हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे तमाम किस्म के रिएक्शंस के लिए लाजमी हैं। और लाइफ विदाउट वाटर आपको पता ही है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाटर में अगर देखें तो 60% ह्यूमन बॉडी का जो हिस्सा है वो तकरीबन वाटर पे होता है। और हमारे तमाम किस्म के मेटाबॉलिज्म जो हमारे रिएक्शन बॉडी में चल रहे होते हैं केमिकल, उनके लिए एक्वस मीडियम होना लाजमी है। उनको रिएक्शन को टेक प्लेस होने के लिए तो उसके लिए भी वाटर लाजमी है। वाटर इसके अलावा हमारे डाइजेशन प्रोसेस को भी मेंटेन रखता है, और इसके अलावा हमारे टेम्परेचर को जैसे है स्वेटिंग होती है, पसीना वगैरह आता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमारे बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है वाटर। इसकी इंपॉर्टेंस में हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें वाटर के हवाले से है। और इसके अलावा जो आपके सामने है वो है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर की कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, छिलका इसबगोल हर घर में तकरीबन यूज़ होता है, देखा होगा। वो जो एक पाउडर सा सफ़ूफ सा आपके सामने होता है, छिलके बारीक बारीक नज़र आ रहे होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं। उस तरह के फ़ाइबर्स जो हम यूज़ करते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो एज ए यानी कि न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में शामिल नहीं होते, लेकिन वो हमारे जो ये एलिमेंट्री कैनाल में फूड के डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसे थोड़ा सा यानी कि यूँ समझ लें कि उसे स्मूथ वे में उस प्रोसेस को चलाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन हैं इसके फंक्शन में उसने बताया हुआ है कि ये डिटेल आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी। इसमें जो फंक्शन उसने बताया हुआ मेन जो उसने बता दिया है कि सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिपेशन को वो कंट्रोल करते हैं फाइबर्स वगैरह। अगर फूड में फ़ाइबर शामिल हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। सॉल्युबल फाइबर जो हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक जो मीडियम होता है उसे भी लो करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम करते हैं। आपके इसमें ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है आपको पता कि ब्लड के अंदर अगर फैट्स ज़्यादा हो जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल, दूसरे लफ्ज़ों में फ़ैट अगर ब्लड में है तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो वो डेंजरस होती है, क्योंकि वो इसमें आपकी जो वेन्स होती हैं इसकी उसे नैरोइंग करने में यही उसके सतह पर चिपक जाते हैं ये फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर वो ज़्यादा हो तो उसे फाइबर जो है वो कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लड में शुगर लेवल को, और इंटेस्टाइन में लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल वगैरह, ये शुगर के मामला को भी कंट्रोल करते हैं। और आखिर में इसने बता दिया कार्सिनोजेंस यानी कैंसर का सबब बनने वाले जो एजेंट्स हैं उनके एक्सपोजर में यानी कि उसके फैलाव में, दूसरे लफ्ज़ों में उसके फैलाव को कम करते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं दो वाटर एंड डाइटरी फाइबर के हवाले से। तो डाइटरी फाइबर उन्होंने बता दिया कि पर डे हमें तकरीबन कितनी लेनी चाहिए, ये जहन में रखें। फिजिशियन रेकमेंड कंज्यूमिंग 20 to 35 ग्राम्स पर डे। और हम किन किन से हासिल कर सकते हैं ये जहन में रखिएगा। डाइटरी फाइबर सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट से हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल नहीं करते। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक है वाटर सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल हैं ये इसमें डिटेल बताई हुई आपने देख लें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।